अरे दिग्विजय सिंह जी, अब नदी में पानी बहुत आगे तक बह चुका है। आप केवल बेईमानी का चुनाव करवाने के हिमायती रहे हो। कांग्रेस को लगता है कि इस नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जनता ने मन और मस्तिष्क से ये विचार बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाना है। इसलिए नाच ना आवे आंगन टेढ़ा की कहावत को चरितार्थ करते हुए कांग्रेस के नेता अब मतपत्रों के माध्यम से चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। ये 18वीं सदी की बात है। ये देश तकनीक के मामले में, चुनाव सुधार के मामले में बहुत आगे बढ़ चुका। कांग्रेस हर समय चुनावों में बेईमानी की हिमायती रही है और इसी तरह इस तरह की बातें कर रही है। मतदाता सूची में कोई गड़बड़ है, मतदाता सूची में कोई शिकायत है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को उस पर संज्ञान लेना चाहिए और वो शिकायतें दूर हों। परंतु मतपत्र के माध्यम से चुनाव कराना ये 18वीं सदी की बात है। ग्वालियर में 8 मार्च को सीएम आवास का घेराव भी करेंगे। 10,000 से ज्यादा महिला। वो कांग्रेस जिसके नेता कमलनाथ जी अपनी ही कैबिनेट की सदस्य इमरती देवी को आइटम गर्ल कहते हैं, वो कांग्रेस जिसके वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अपनी ही सांसद मीनाक्षी नटराजन को टंचमाल कहते हैं, वो कांग्रेस जिसके वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया जी महिलाओं पर अनर्गल टिप्पणी करते हैं, वो कांग्रेस जिसके वरिष्ठ नेता ने नैना साहनी को जलाकर मार दिया, वो कांग्रेस जिनके वरिष्ठ नेताओं पर सरला मिश्रा हत्याकांड की आंच आती है, वो कांग्रेस जिसके नेता ने जेसिका लाल को सरेआम गोली मार दी, वो कांग्रेस महिलाओं के सम्मान की बात करेगी। और ये कमलनाथ जी का वक्तव्य घोर आपत्तिजनक है। वो महिलाओं के उपयोग की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए। इस देश की आधी आबादी का आप मखौल उड़ाओगे, आप कहोगे कि हम आपका उपयोग करेंगे। कमलनाथ जी, इस तरह से महिलाओं का अपमान मत करो। हर व्यक्ति के घर में बहन, बेटी, माँ और बहू होती है, वो हमारी शक्ति होती है। इस देश में नारी शक्ति के रूप में जानी जाती है। नारी उपयोग करने की वस्तु नहीं है कि आप कह रहे हो कि तुम्हें आगे करके हम तुम्हारा उपयोग करके राजनीतिक रोटी सेकेंगे। शर्म आनी चाहिए। ये निश्चित रूप से महिलाओं का अपमान कमलनाथ जी ने किया और इसके लिए कमलनाथ जी को माफी मांगनी चाहिए। पूरे देश में और खासकर महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी, इंदौर और भोपाल में हम देख रहे हैं कि कोरोना के सक्रिय मामले, पॉजिटिव मामलों में कुछ इजाफा हुआ है। हम पहले से कहते आए कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि बीमारी को यदि लड़ना है तो हमें दवाई के साथ कड़ाई का भी उपयोग करना पड़ेगा। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए हैं कि पूरे प्रदेश में हर स्थान पर जन जागरण कर मास्क अनिवार्य किया जाए और उसको लेकर खासकर इंदौर और भोपाल में हमारी गाइडलाइन का पालन और इसकी सुव्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। कल लगभग मध्य प्रदेश के हर जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। उसमें हर जिले की जो स्थितियां हैं उसका आकलन किया गया। उन्होंने निर्णय लिया, जो भी उस जिले के लिए ज़रूरी है वो निर्णय लेने के निर्देश उस जिला प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से लेने का यहाँ से निर्देश दिया गया है। अभी हाल फिलहाल किसी भी तरह के नाइट कर्फ्यू की कोई भी आवश्यकता भी नहीं है और ऐसा निर्णय भी नहीं लिया है। लॉकडाउन नहीं होगा, ये पूरी तरह से निर्णय लिया है। लॉकडाउन, किसी भी तरह का लॉकडाउन मध्य प्रदेश में नहीं होगा, ये निर्णय लिया जा चुका है। बाकी समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करेंगे। हम सब पूरी तरह से कोरोना संकट के निदान के लिए कटिबद्ध हैं। इस पूरे संकट पर हम दृष्टि रखे हुए हैं। हमारी सरकार हर चुनौती का सामना करने को तैयार है, चाहे इलाज का मामला हो, चाहे संक्रमण को रोकने का मामला हो। मैं आपके माध्यम से जनता से यही अपील करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और ये सुनिश्चित करें कि हम और अपने परिवार को हम इस भीषण समस्या से रोक सकें। अभी हाल फिलहाल किसी भी तरह के नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भोपाल में धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई है
और मैं विपक्ष के नेताओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जनता को गुमराह ना करें, जनता को संकट में ना डालें। जब भोपाल की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग हुई थी तो हमारे कांग्रेस के विधायक जी को मैंने यही निवेदन किया था कि जनता की जान बहुत ज़रूरी है, राजनीति तो होती रहेगी, जनता को बचाना, भोपाल की जनता को बचाना बहुत आवश्यक है। और कांग्रेस जिस प्रकार के हठधर्मिता की बातें करती है ये निंदनीय है। राजनीति करने के लिए हम जनता की जान को जोखिम में डालें, ये निश्चित रूप से